अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और वो है ब्रेस्ट फीडिंग इन प्रेगनेंसी। आम तौर पे ये बड़ा मसला हो जाता है कि बस औक़ात तो फ़ीमेल हज़रात को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हैं और 1-2 माह बाद जाके उनको पता चलता है कि वो जो है ना प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो वो पहले बच्चे को फ़ीड करवा रही होती हैं। तो उनके लिए बड़ा मसला बनता है कि अब मुझे दोबारा हमल हो गया है, तो मुझे पहले बच्चे को कितने अरसा तक दूध पिलाना चाहिए? देखें, बीइंग एज़ ए मुसलमान होने के नाते से इस्लाम ने आपकी और हमारे दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी के अंदर इस्लाम ने इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि माँ बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए। तो कोशिश करें आप 2 साल तक का वक्फ़ा करें और दोबारा ताकि इन 2 साल तक प्रेगनेंसी ना हो। अगर बिलफ़र्ज़ किसी वजह से प्रेगनेंसी हो भी जाती है या अगर आप 2 साल तक बच्चे को दूध नहीं पिलाते, तो इस पर आप पर कोई उज़र नहीं है, ना ही शरई तौर पे, ना ही कानूनी तौर पे, ना ही इखलाकी तौर पे। अगर 2 साल से पहले प्रेगनेंसी हो जाती है, 2 साल से पहले आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो माँ को क्या करना है, माँ को कितना अरसा तक दूध पिलाना है पहले बच्चे को? तो माँ को चाहिए कि जैसे उसे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो कोशिश करे कि पहले तो लगभग पहले बच्चे की उम्र कम से कम 1 साल तक होनी चाहिए। बस औक़ात कुछ लोग जो है ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं और अभी तक पहला बच्चा बहुत छोटा होता है और वो दूध पी रहा होता है। 8-7 माह के बच्चे का दूध छुड़वाना बच्चे पर ज़ुल्म है। आप कोशिश करें कि 1 साल तक प्रेगनेंसी ना हो, ताकि आपका बच्चा 1 साल तक जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग कर ले। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जब दूसरी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसमें तो फिर आप अपने पहले बच्चे को दूध पिला ही नहीं सकते। तो कोशिश करें कि 1 साल तक का वक्फ़ा करें लाज़मी तौर पे, वरना कम से कम 2 साल का लाज़मी होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चे पर सही मानियों में तवज्जो भी दे सकें। बहरहाल हमारा आज का टॉपिक जो था हम उसकी तरफ आते हैं, वो था कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आपने पहले बच्चे को दूध कैसे पिलाना है? देखें, सबसे पहले आपको जैसे पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो माँ को चाहिए कि वो कोशिश करे कि अपने बच्चे का दूध बंद कर दे। अब यहाँ पे जाके एक बड़ा मसला हो जाता है माँओं के लिए, और माँओं को भी बड़ा बुखार चढ़ जाता है कि बच्चा तो दूध छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रोता है, चीखता है, घर में एक अजीब सा माहौल बनता है और ख़ुसूसन जो न्यू माएँ हैं, जिनका पहला बच्चा हो रहा है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हम अपने बच्चे को दूध से कैसे हटाएं। तो उसके लिए बहुत सारे हरबे और हीले और बहाने और टोने और घरेलू टोटके भी यूज़ किए जाते हैं। तो मैं भी आपसे यहाँ से कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। आप कोशिश करें कि सबसे पहले अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने ले आएँ, ताकि बच्चे की जो अट्रैक्शन है, बच्चे की जो तवज्जो है, वो उन खिलौनों की तरफ रहे और बच्चा ज़्यादा दूध की तरफ ध्यान ना करे और अपना जो उसकी थिंकिंग लेवल है वो बच्चे के का जो है ना वो दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कोशिश करें कि फार्मूला मिल्क या किसी भी डॉक्टर से आप कोई अच्छा दूध तजवीज़ करवाएं अपने बच्चे की सेहत को दिखा के। सबसे पहले आप अपना बच्चा डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको जाके उसका चेकअप करवाएं, और अगर उसके कोई ज़रूरी टेस्ट हों तो वो करवाने के बाद, अब यहाँ पे ज़रूरी टेस्ट से मुराद क्या है, कम से कम आप उसका सीबीसी ज़रूर करवाएं और उसका जो है ना ब्लड ग्रुप का मुआयना भी ज़रूर करवाएं कि उसके ब्लड के अंदर किस चीज़ की कमी है। तो जिस जिस चीज़ की कमी होगी, डॉक्टर उसी लिहाज से वो दूध रेकमेंड करेगा, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। तो वो दूध आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बच्चे को जो है ना बॉटल के अंदर, फीडर के अंदर वो बच्चे को आप यूज़ कराएं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चा जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं भूलता और माँ की छाती से ही दूध पीना चाहता है। वो तो बॉटल वाला या फीडर वाला दूध लेता ही नहीं है। तो माँओं को चाहिए कि वो अच्छे फीडर ले आएँ। ऐसे फीडर अब तो मार्केट में अवेल हो रहे हैं, जिनके ऊपर खूबसूरत खिलौने बने हुए होते हैं, डॉल बनी हुई होती हैं और अट्रैक्टिव बॉटल होती है, खूबसूरत शोख कलर होता है कि बच्चा जिसको देख के उसकी तरफ राग़बियत पकड़ता है। और आप कोशिश करें 2 से 3 मुख्तलिफ़ शक्ल के फीडर ले आएँ, ताकि बच्चा उसकी तरफ उसके रंग की तरफ, उसके स्टाइल की तरफ, उस खिलौने वाली शक्ल की तरफ देख के बच्चा उस फीडर या बॉटल की तरफ माइल हो, और उसी में आप फार्मूला मिल्क डाल के अपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से बॉटल फीडिंग की तरफ उसको मुंतकिल करें। ये इजी नहीं है, इतना बहुत मुश्किल भी होता है, तहम नामुमकिन नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको हम जो है ना वो सही कर सकते हैं, इसको हम जो है ना कंट्रोल कर सकती हैं माएँ।
اور اس کو کنٹرول ایسے کریں گی کہ وہ مختلف ٹونے ٹوٹکوں سے۔ اب یہاں پہ ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ بسا اوقات مائیں اپنے بچے کا دودھ چھڑوا نہیں سکتی، تو اس کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے، کچھ گھریلو ریمیڈیز مائیں کرتی ہیں، وہ میں نئی ماؤں کے لیے آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی چھاتی کو کالا کر دیں کچھ دنوں کے لیے، اور بچے کو جب بچہ بہت زیادہ تنگ کرے تو بچے کو وہ دودھ دکھائیں، وہاں پہ وہ جو کالا پینٹ یا آپ چاہیں کسی بھی چیز سے اس کو جگہ کو کالا کر دیں، تو بچہ وہاں وہ کالک لگی دیکھ کے شاید اس سے بچہ ڈرے اور خوف کھائے، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ دودھ آہستہ آہستہ دودھ کو، بریسٹ فیڈنگ کو بھول جائے گا۔ اسی کے ساتھ کچھ بچے پھر بھی بضد ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ بہت جلدی چیزوں کو نہیں بھول پاتا، تو اس لیے یہاں پہ ایک اور ٹوٹکا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ جو ہے نا دودھ کو کڑوا کر دیں، وہ جو دودھ جہاں سے نکلتا ہے اس جگہ کو کڑوا کر دیں، اور وہ کڑوی جگہ بچے کے منہ میں آپ دیں تاکہ بچہ خود بخود دودھ سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب اس کے لیے بھی بہت ساری عورتیں، بہت ساری مائیں بہت سارے ہیلے بہانے کرتی ہیں، بہت سارے ٹونے ٹوٹکے کرتی ہیں، تو میں آپ کو بہت ایزی وے میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نیم لے لیں، نیم کی پتیاں لے لیں۔ ہر گھر میں، باغیچے میں، پلاٹ میں، پارک میں عام طور پہ نیم کے پودے ہمیں جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں، تو نیم کو کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد اس کا پانی، تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال کے وہ لگا دیں، تو وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اور بچہ دودھ جیسے ہی منہ میں ڈالتا ہے تو فوراً سے بریسٹ فیڈنگ سے منہ پیچھے ہٹا لیتا ہے، ماں کی چھاتی سے منہ پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ اسی کے برعکس کچھ لوگوں کو اگر یہ وہ نہیں کر سکتے یا کوئی مسئلہ ہے کرنے میں، تو آپ ایلو ویرا لے لیں، اور ایلو ویرا لے کے اس کو اوپر سے بھی کاٹ لیں، نیچے سے بھی کاٹ لیں، درمیان میں اس کا جو گودا ہوتا ہے جس کو کوار گندھل بھی کہتے ہیں، اس کی جو جیل ٹائپ نکلتی ہے سفید سفید سی، وہ اپنے چھاتی کے اوپر مل لیں، اس حصے پر جہاں سے دودھ نکلتا ہے، تو وہ بھی بہت کڑوی ہوتی ہے، اور بچہ جیسے ہی وہاں پہ وہ ٹچ کرے گا سک کرنے کے لیے، دودھ کو اپنے اندر کھینچنے کے لیے، تو اس کو جب کڑواہٹ اس کی زبان پہ لگے گی تو وہ فوراً سے دودھ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں جن سے ماں اپنے بچے کو آہستہ آہستہ ہٹا لیتی ہے۔ تو بہرحال آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ڈیورنگ ان پریگننسی بریسٹ فیڈنگ، کیا ہم نے پریگننسی کے دوران دودھ جو ہے نا وہ کیسے پلانا ہے۔ تو دودھ بالکل بھی نہیں پلانا پریگننسی کے دوران۔ ویسے تو عام طور پہ اگر پریگننسی کو 3 ماہ سے اوپر ہو جائیں تو بچہ دودھ خود بخود ہی خشک ہونے لگ جاتا ہے، تو بسا اوقات دودھ خشک نہیں بھی ہوتا کیونکہ بچہ دودھ سک کر رہا ہوتا ہے اور دودھ کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے پریگننسی ہو آپ دودھ بند کر دیں اور بچے کو بریسٹ فیڈنگ سے باٹل فیڈنگ پر لے آئیں، تاکہ آپ کے جسم کے اندر، کیونکہ پریگننسی میں آپ کا جو بلڈ سیلز ہے، آپ کے جو بلڈ ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوگا نیو بورن کی باڈی اسٹرکچر کو بنانے میں، تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا جیسے پریگننسی کا آپ کو علم ہو تو آپ فوراً بچے کا جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ روک لیں اور اس کو باٹل فیڈنگ کے اوپر منتقل کر دیں۔